डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिप्लेनेटा के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेरिप्लेनेटा का रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कॉकरोच कह सकते हैं पेरिप्लेनेटा को। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वेल डेवलप्ड होता है और दूसरे जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं उनके जैसा ही इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो पिगमेंट होता है वो इसमें एब्सेंट रहता है। यानी कि जो ब्लड में जो पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के अंदर, जैसे हमारे ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो है पिगमेंट पाया जाता है, वैसा पेरिप्लेनेटा के अंदर जो है कोई वर्णक जो है नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें वर्णक का अभाव रहता है। और इसमें जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो कार्य करता है वो जो इसकी ट्रेकिया जो होती हैं वही ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाने का कार्य करता है। इसमें प्रमुख रूप से जो एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है वो ट्रेकिया के अंदर जाती है स्पाइरेकल्स और स्टिग्मेटा के द्वारा। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है और जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और ट्रेकियल सिस्टम को हम इसको जो है ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। प्रमुख रूप से जो ट्रेकियल सिस्टम है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल, ट्रेकिया और ट्रेक्यूल्स। स्टिग्मेटा पहली संरचना जो होती है, स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल जिसको हम कहते हैं। कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेटरी ओपनिंग है वो 10 जोड़ी जो है इसके अंदर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 जोड़ी जो है थोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं और 8 जोड़ी जो स्टिग्मेटा होते हैं या स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो एब्डोमेन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो स्टिग्मेटा होते हैं वो मीजोथोरेक्स वाला जो पार्ट होता है, या उसको हम 8th एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, उसमें ये स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं। प्रोथोरैक्स के अंदर या 9th और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट है, वहाँ पर ये स्टिग्मेटा एब्सेंट रहते हैं। स्टिग्मेटा जो लेटरल प्लेट होती है, प्लूरा जिसको हम कहते हैं, उस पर ये इनका अरेंजमेंट होता है और ये होलोप्न्यूस्टिक अरेंजमेंट कहलाता है। जो कि प्लूरा के ऊपर जो स्टिग्मेटा पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं होलोप्न्यूस्टिक अरेंजमेंट। ये स्पाइरेकल जो होते हैं इस पे वाल पाए जाते हैं। प्रत्येक जो स्टिग्मेटा होता है उसके अंदर एक एनुलर वलय पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पेरिट्रीम। एक काइटिन का छल्ला जैसा संरचना इसके अंदर पाई जाती है। ये जो काइटिन का जो पेरिट्रीम होता है वो इन नलिकाओं को पिचकने से बचाता है। तो ये स्प्रिंग नुमा संरचना इसके अंदर ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, जिसको हम पेरिट्रीम जो है कहते हैं। स्टिग्मेटा के अंदर छोटे ब्रिसल्स भी पाए जाते हैं। जो इसके आंतरिक सतह होती है उस पर छोटे ब्रिसल्स उपस्थित रहते हैं, जो कि जो बाहर की जो डस्ट है उसको अंदर आने से या ट्रेकिया में जाने से उसको प्रिवेंट करते हैं। स्टिग्मेटा के अंदर आगे एक चैम्बर होता है जिसमें ये खुलते हैं, एट्रियम उसको कहा जाता है, और एट्रियम के अंदर जो है ट्रेकिया अनुपस्थित होते हैं। अब हम दूसरी संरचना जो इसकी है उसको हम कहते हैं कि ट्रेकिया। पहली संरचना तो इसकी स्पाइरेकल्स या स्टिग्मेटा हमने जिसको कहा, और दूसरी संरचना जो रेस्पिरेटरी संरचना है कॉकरोच की उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया भी जो है थोरेकिक जो स्पाइरेकल्स हैं उनको यहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रेकिया का जाल जो है बिछा हुआ रहता है, और ये ट्रेकिया जो है एक ट्रेकियल ट्रंक्स में जाकर खुलते हैं। एब्डोमिनल जो रीजन है या एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स जो होते हैं वहाँ पर 3 बड़ी ट्रेकियल ट्यूब्स जो है पाई जाती है, उनको हम ट्रेकियल ट्रंक्स भी कहते हैं। और ये ट्रेकियल ट्रंक्स 3 प्रकार की जो होती है वो एक तो लेटरल होती है, एक डोर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है। तो ये तीनों लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक कहलाती है, जिसमें लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक और दूसरा जो होता है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक और एक डोर्सल ट्रेकियल ट्रंक। तो ये 3
श्वास धमनियाँ जो है इसके अंदर, श्वास वाहिकाएँ इसके अंदर पाई जाती है। श्वसन जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो इन ट्रेकियल ट्रंक के अंदर जो है खुलते हैं, और ये ट्रेकियल ट्रंक आपस में एक ट्रांजर्व कमिश्वर के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। ट्रेकिया की जो वाल होती है 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी जो मध्य भाग में पाई जाती है उसको कहते हैं एपिथीलियम, और जो आंतरिक भाग में पाई जाती है उसको कहते हैं इंटीमा, जो कि काइटिनस लेयर होती है। इंटीमा के अंदर जो काइटिनस रिंग्स पाई जाती है जिनको हम टीनिडिया कहते हैं, और टीनिडिया ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, यानी कि पिचकने से इसको ये बचाता है। ये आप देख रहे हैं कि पेरिप्लेन ट्रैक के अंदर जो ट्रेकियल सिस्टम होता है उसका डोर्सल व्यू है, और इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर इसमें ट्रेकिया और ट्रेकियल टंग्स और ट्रेक्यूल्स पाई जाती है। आप इसमें संरचना में ऊपर देख रहे हैं कि इसमें ट्रेकिया टू विंग्स, जो विंग्स को जाने वाली जो ट्रेकिया है, थोरेकिक स्पाइरिकल्स को जाने वाली जो है ट्रेकिया फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरिकल में जाती है। साइड में लेटरल साइड में जो लगे होते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक इसको हम कहेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं कि इसमें लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक है जो कि इसके अंदर साइड में पाई जाती है। ये वाली जो है इसमें वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक है। 3 जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें डोर्सल, लेटरल और वेंट्रल 3 प्रकार की लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक्स होती है। तो जो लेटरल ट्रेकियल ट्रंक है वहाँ पर इसमें ये स्पाइरिकल्स लेटरल साइड में जो मैंने आपको बताया कि प्लूरा जो होता है उसके ऊपर ये ट्रेकिया पाए जाते हैं। आपस में ये जो ट्रेकियल ट्रंक होती है वो ट्रांजर कमिश्वर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। लास्ट वाला सेगमेंट में आप देख रहे हैं 8th एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम मेजर जो चीज़ देख रहे हैं वो यही कि इसके अंदर 3 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल 3 जो है इसमें ट्रेकियल जो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकिया इसके अंदर पाए जाते हैं, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक। अब हम तीसरी जो इसकी संरचना है ट्रेक्यूल्स, यानी कि स्पाइरिकल से स्टिग्मेटा। दूसरा जो संरचना है वो इसकी हो गई ट्रेकिया, और तीसरी जो संरचना है उसको हम कहेंगे ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स जो होता है पतली महीन संरचना होती है ट्रेकिया की, जिनको ट्रेकिया आगे की ओर इन ट्रेक्यूल्स में जाकर खुलते हैं। छोटी संरचनाएं होती है उनमें जाकर ये खुलते हैं। ट्रेक्यूल्स के अंदर जो है जो इसके टर्मिनल एंड्स हैं वो टिश्यू के अंदर जाकर खुलते हैं, यानी कि वहाँ पर उसके बाद में ये ट्रेक्यूल्स जो टिश्यू है उसके अंदर ये मसल्स के अंदर जाकर खुल जाते हैं। टीनिडिया के अंदर ट्रेक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, और जो ट्रेक्यूल्स है वो उनके अंदर जो आंतरिक लाइन होती है प्रोटीन की उनको कहते हैं ट्रेकिन्स। ट्रेकिन्स की आंतरिक कवर इसके अंदर ट्रेक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। ट्रेक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी इसके आंतरिक सतह पर पाया जाता है, जिसको हम ट्रेक्यूलर फ्लूइड कहते हैं। इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है होती है। ये जो ट्रेक्यूल्स होते हैं उसके अंदर ये कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको जब इसके रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तो जब एयर इसके अंदर आती है तो वो फ्लूइड के साथ मिलकर जो है मसल्स में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो टर्बोस्टेनल मसल्स है कि जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो कॉकरोच में जो टर्बोस्टेनल मसल्स होती है उनके संकुचन और शिथिलन के कारण ये क्रिया संपन्न होती है। ये टर्बोस्टेनल मसल्स जो होती है वो टर्गल और स्टर्नल प्लेट्स के साथ अटैच होती है। जब रिलैक्सेशन की क्रिया होती है या जब विश्रांति वाली अवस्था होती है तो टर्बोस्टेनल मसल्स इंस्पायरेशन या अंत्यश्वसन की क्रिया होती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इन मसल्स के अंदर
तो ये एक्सपायरेशन की जो है या बहिश्वसन की क्रिया इनमें संपन्न होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की वो किस प्रकार से होती है। जो श्वसन की क्रियाविधि है उसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की या अंत्य श्वसन की। दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, एक तो इंस्पायरेशन यानी कि अंत्य श्वसन, और दूसरा जो श्वसन की क्रियाविधि है उसको हम कहेंगे बहिश्वसन या एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन की जो क्रिया होती है वो कॉकरोच के अंदर जो श्वसन क्रिया है वो स्पायरिकल्स के द्वारा ही होती है। फ़र्क इन दोनों के अंदर क्या है कि जो एक्सपायरेशन की जो क्रिया है या बहिश्वसन की जो क्रिया है वो तो होती है एक्टिव, सक्रिय क्रिया होती है, लेकिन जो इंस्पायरेशन की क्रिया है वो पैसिव रिएक्शन होती है। इनमें जब जो एब्डोमिनल की जो मसल्स होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि टर्गोस्टेर्नल मसल्स के अंदर जो संकुचन और जो फैलाव वाली जो क्रिया होती है, तो जब उनके द्वारा ये श्वसन की क्रिया नियंत्रित होती है। तो अंतः श्वसन के दौरान हम अंतः श्वसन की बात कर रहे हैं कि जो वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा अंदर आती है। तो जो इंस्पायरेशन वाली जो क्रिया है वो पैसिव प्रोसेस है कॉकरोच के अंदर। जब इसके अंदर टर्गोस्टेर्नल मसल्स रिलैक्स होती है तो जो स्पेस प्रेजेंट रहता है बॉडी कैविटी के अंदर उसमें एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो उसके कारण जो थोरेकिक स्पायरिकल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और जो एब्डोमिनल स्पायरिकल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद में जो एयर बाहर से वातावरण से लाई जाती है वो ट्रैक्यूल्स के अंदर चली जाती है और वहाँ से जो ट्रैक्यूल्स अंत में जाकर टिश्यू में जाकर खुलते हैं तो उनमें वो जो ट्रैक्यूलर फ्लूइड है वहाँ पर जाकर उसमें जाकर ये वायु मिल जाती है। इसमें ये मैकेनिज्म जो होती है वो जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है CO2, उसमें CO2 प्रोड्यूस होती है और वो टिश्यू के अंदर छोड़ी जाती है। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो ए डायग्राम है ट्रैक्यूल विथ फ्लूइड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन की जो क्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपायरेशन की क्रिया है वो सक्रिय प्रक्रिया होती है और इसके अंदर बाहर की तरफ देख रहे हैं आप बॉडी वाल है और यहाँ से ये स्पायरिकल्स खुले हुए हैं। स्पायरिकल्स बाहर की तरफ ट्रेकिया का आवरण है और ये स्पायरिकल्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है। इनमें टिनिडिया या जो स्प्रिंग नुमा संरचना होती है जो इसको पिचकने से बचाती है, ये संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो जो ट्रेक्यूल्स, ये जो छोटी संरचनाएं आप देख रहे हैं इसको हम ट्रेक्यूल्स कहते हैं। जो श्वसनिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, ट्रेकिया के बाद में जो ट्रेकिया आगे की ओर खुलते हैं वो ट्रेक्यूल्स में खुलते हैं और इनके अंदर ट्रेक्यूलर फ्लूइड पाया जाता है। तो जो बाहर की ऑक्सीजन इसमें आती है तो इस फ्लूइड के साथ अंदर मिल जाती है और फ्लूइड के बाद में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर मसल्स का होता है और इसके द्वारा जो बाहर से ऑक्सीजन लाई गई है वो इसके अंदर मसल्स के अंदर इस फ्लूइड के द्वारा पहुंचा दी जाती है। दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें जो ट्रेक्यूल्स है विदाउट फ्लूइड है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी कि अंतः श्वसन की क्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर जो ट्रेकिया है वो ओपन नहीं होते हैं। ट्रेकिया देख रहे हैं आप डायग्राम के अंदर, ये ट्रेकिया है, ट्रेकियल सेल है, न्यूक्लियाई है और ट्रेक्यूल्स विदाउट फ्लूइड। यहाँ पे इन जो ट्रेक्यूल अंतिम सिरा है इसका ट्रेकिया का, उसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ नहीं रहता है और ये लास्ट में जो है मसल्स में जाकर खुलता है। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो क्रिया है वो इन मसल्स के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें कि जो ऑक्सीजन फ्लूइड के द्वारा अंदर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बनती है वो यहाँ से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन की जो क्रिया है, उसमें CO2 को जो है बाहर निकाला जाता है, उसका एलिमिनेशन किया जाता है। यहाँ पे जब टर्गोस्टेर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो बॉडी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट रहता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तब क्या होगा, इसके अंदर थोरेकिक जो स्पायरिकल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो एब्डोमिनल स्पायरिकल्स होता है वो ओपन हो जाते हैं।
तो कॉकरोच के अंदर जो मेजर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है उसको डिफ्यूजन के द्वारा जो है क्यूटिकल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट है वो पूरी जो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है, और वहीं से जो मसल्स हैं जो उसकी टर्बोस्टेनल मसल्स उनको कंट्रोल किया जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बहिश्वसन की जो क्रिया है, एक्सपीरेशन की जो क्रिया है वो एक्टिव प्रोसेस है। ये कॉकरोच, ग्रासहोपर और बीटल जो होते हैं वो इनमें डिसकंटिन्यूस जो है वेंटिलेशन होता है। गैसों का एक्सचेंज जो है इंटरप्ट होता है जब इसके अंदर स्पाइरिकल्स क्लोज हो जाते हैं, तब जो है CO2 का तनाव इसके अंदर इमोलम के अंदर बढ़ जाता है, और जो ऑक्सीजन का तनाव है वो ट्रेकिया के अंदर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो एक्सपिरेशन की जो क्रिया होती है, यानी कि बहिश्वसन की जो क्रिया होती है, वो एक सक्रिय प्रोसेस के द्वारा संपन्न होती है। थैंक यू।